वेलकम एट माय चैनल। मैं रुचि चौहान आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पंचप्रयाग यानी कि देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बारे में बताने वाली हूँ। भागीरथी, धौलीगंगा, मंदाकिनी और पिंडर नदियाँ जहाँ मिलकर संगम करती हैं, वह क्षेत्र प्रयाग कहलाता है। बद्रीनाथ यात्रा के मार्ग में एक नहीं पूरे 5 प्रयाग हैं। इनमें स्नान करके दान पुण्य करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आइए पहले चलते हैं देवप्रयाग। बद्री विशाल से होकर आने वाली अलकनंदा और गौमुख से आने वाली भागीरथी का संगम इस स्थान से गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में कौवे दिखाई नहीं देते, यह अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। स्कंद पुराण के केदार खंड में इस तीर्थ का विस्तार से वर्णन मिलता है। भागीरथी कोलाहल करती हुई और अलकनंदा शांत रूप में यहाँ आकर एक हो जाती है। मानसिक शांति के खोजी यहाँ आकर अपनी थकान पर विराम लगाते हैं। पर्यटन के लिहाज से यह एडवेंचर एक्टिविटी का मज़ा आध्यात्मिक भावना के साथ उठाया जा सकता है। घने जंगल, नाइट कैंपिंग, ट्रैकिंग, वाटर स्पोर्ट्स, फ्लाइंग फॉक्स, बंजी जंपिंग, क्लिफ जंपिंग का भी आप यहाँ आनंद ले सकते हैं। ऋषिकेश से सिर्फ 73 किलोमीटर यह स्थान दूर है, यानी सिर्फ 3 घंटे। यहाँ आपको अच्छे होटल कम रेट्स पर मिल जाएंगे। तो आइए अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रयाग यानी कि रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी, अलकनंदा नदियों का संगम। बद्री विशाल से होकर आने वाली अलकनंदा और केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी का संगम है रुद्रप्रयाग। यहाँ रुद्रेश्वर नामक शिवलिंग है। देव ऋषि नारद ने यहाँ तपस्या कर भगवान शंकर से सांगोपांग गंधर्व शास्त्र प्राप्त किया। चामुंडा देवी रुद्रनाथ मंदिर भी यहाँ स्थित है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर कोटेश्वर महादेव मंदिर भी है। यह ऋषिकेश से 140 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आपको होटल, लॉज बहुत आसानी से मिल जाते हैं। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गौमुख से निकलती है। संकरा पहाड़ी रास्ता तय करके पंचप्रयाग से गंगा नदी ऋषिकेश होते हुए प्रथम बार मैदानों का स्पर्श हरिद्वार में करती है। माँ गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। प्राकृतिक संपदा के साथ साथ जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार है। माँ गंगा भारतीय पुराण और साहित्य में अपने सौंदर्य और महत्व के कारण बार बार आदर के साथ वंदित है। विदेशी साहित्य में भी प्रशंसा से गंगा जी का वर्णन कई बार किया गया है। गंगा जी में मछली, सर्प, डॉल्फिन जैसी दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। गंगा नदी अपने तट पर बसे शहरों की जलपूर्ति भी करती है। कृषि, पर्यटन, साहित्यिक, खेलों और उद्योगों के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। धार्मिक स्थल, तीर्थ, पूजा पाठ, अस्थियों का विसर्जन, वृक्षारोपण और न जाने कितने ही जीव जंतुओं का कल्याण करती हुई बहती जाती है। गंगा जी पर पुल, बांध, परियोजनाएं, बिजली, पानी, कृषि सभी जरूरतों को यह पूरा करती जाती है। आइए अब चलते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम है। कर्णप्रयाग कर्ण की तपस्थली होने के कारण ही इस स्थान का नाम पड़ा कर्णप्रयाग। भगवान सूर्य की आराधना से कर्ण को अभेद कवच कुंडल यहीं प्राप्त हुए। पिंडर नदी बागेश्वर स्थित पिंडारी ग्लेशियर से होकर
यहाँ तक पहुँचती है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह बढ़िया जगह है। ऋषिकेश से 170 किलोमीटर और बद्रीनाथ की यात्रा यहाँ से 127 किलोमीटर की रह जाती है। यहाँ शिलाखंड के रूप में दानवीर कर्ण की तपस्थली और मंदिर भी है। चलिए अब नंदप्रयाग की ओर चलते हैं। नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम है नंदप्रयाग। यहाँ नंद महाराज ने भगवान नारायण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था। यहाँ नंदा देवी का सुंदर मंदिर है। नंदा देवी के मंदिर, नंद की तपस्थली, नंदाकिनी का संगम आदि योगों से इस स्थान का नाम पड़ा नंदप्रयाग। यहाँ गोपाल जी, शंकर जी, लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर भी हैं। घने पहाड़ी जंगल दोनों तरफ फैले हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर रूपकुंड भी है। रूपकुंड में आप ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। नाइट कैंपिंग, ट्रैकिंग आदि यहाँ के अट्रैक्शन के केंद्र हैं। जोशीमठ से कर्णप्रयाग की दूरी 59 किलोमीटर है। आप यहाँ ना रुकना चाहें तो चमोली, जोशीमठ या कर्णप्रयाग जा सकते हैं। प्रकृति प्रेमी वहाँ भी पर्वत पहाड़ियों का आनंद लेते हैं। माँ गंगा के विषय में वैज्ञानिक मानते हैं इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं को जीवित नहीं रहने देते। गंगा जी की इस अनुपम शुद्धिकरण क्षमता के बावजूद इसे दूषित होने से नहीं बचाया जा सका, जिसके प्रयास सालों से जारी हैं। किंतु महामारी कोरोना के समय हुए लॉकडाउन से गंगा के स्वयं शुद्ध होने के कुछ परिणाम सामने आने लगे हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इस निर्मल जल धारा को शुद्ध बनाए रखें। आइए अब चलते हैं विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग के समीप आपको केले के वृक्ष दिखने शुरू हो जाएंगे। हाइड्रो प्रोजेक्ट से विष्णुप्रयाग संगम पास ही है। यहाँ स्नान अथवा छींटे लगाकर आगे बढ़ते हैं यात्री। यहाँ का वातावरण सबसे सुंदर और शांत है। पंच प्रयागों में ये आखिरी प्रयाग है। यहाँ से बद्रीनाथ बिल्कुल नज़दीक है। यह अलकनंदा और विष्णु गंगा नदी का मिलन है। यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। स्कंद पुराण में इस तीर्थ का वर्णन विस्तार से मिलता है। विष्णु गंगा में 5 और अलकनंदा में 5 कुंडों का वर्णन आया है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ऋषिकेश से विष्णुप्रयाग की दूरी 272 किलोमीटर है। नदियों के दोनों तरफ घने जंगल और नदियाँ बहुत तेज वेग में बहती जाती हैं। यह स्थान भगवान विष्णु की नाभि है। यहाँ दाएं में जय और बाएं में विजय 2 पर्वत हैं जो भगवान के द्वारपाल माने जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको
गंगा जी के भगीरथी से लेकर गंगा नदी तक के अनेक बदलते रंग रूप बहाव, कल कल बहती निर्मल जलधारा जो अनेक जीवों की प्यास बुझाते हुए मृत्यु उपरांत अस्थियों तक को अपने में समेटे हुए युगों युगों से मोक्षदायिनी पापों का विनाश करने वाली माँ गंगा के दर्शन कराने का प्रयास किया है। और मैं विनती करती हूँ कि हम सब अपने फर्ज को समझते हुए और माँ गंगा को और अधिक मैला ना होने दें। इन पतित पावन दर्शनों का सौभाग्य मुझे मिला जिन्हें आप तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है। आप इसे शेयर करके आगे और लोगों तक पहुंचाएं और पुण्य के भागी बने। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।